प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस गृहीत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2023 के पहले और अंतिम चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कब इसका समापन होगा, सूतक काल कब शुरू होगा, ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से किस प्रकार से बचा जा सकता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। 28 अक्टूबर 2023 शनिवार की अर्धरात्रि में अब की बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आप इसको 29 अक्टूबर की सुबह भी मान सकते हैं या फिर 28 अक्टूबर की रात्रि भी कह सकते हैं। समय नोट कर लीजिए। रात्रि में 1:05 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और इसका समापन 2:24 पर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। यानी कि 28 अक्टूबर शनिवार की शाम को लगभग 4:05 पर चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब ये जान लेते हैं ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सूतक काल शुरू होने से लेकर जब तक ग्रहण ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से फिट हो तो इन नियमों का पालन अवश्य ही आपने करना चाहिए। यदि आप बीमार हो, आप बूढ़े हो, आप बच्चे हो, तो फिर ये नियम आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं। जो बीमार है, जो बूढ़ा है, जो बच्चा है, वो आवश्यकता पड़ने पर कुछ खा भी सकता है, कुछ पी भी सकता है। लेकिन यदि आप शारीरिक रूप से फिट हो तो इन नियमों का पालन अवश्य ही आपने करना चाहिए। सूतक काल से लेकर के ग्रहण जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए मैं बोल रहा हूं। सूतक काल से लेकर ग्रहण जब तक ठीक नहीं होता है उस समय में कुछ भी खाना पीना आपने नहीं है और किसी भी तेज धार वस्तु का प्रयोग आपने नहीं करना है। चाकू, कैंची, सुई का प्रयोग, इन चीज़ों का प्रयोग आपने भूल कर भी नहीं करना है और सोना भी नहीं है। विशेष रूप से ग्रहण का जो काल है यानी कि रात्रि में 1:05 से लेकर 2:24 तक, ये लगभग सवा घंटा बन जाता है। तो इस समय में आपने सोना भी नहीं है। हालांकि ये ग्रहण अर्धरात्रि में हो रहा है तो ये समय सोने का होता है, लेकिन जो गर्भवती महिला है वो विशेष रूप से ध्यान रखें। जो समय मैंने बताया है उस समय पर जग जाएं। वो पहले सो सकती हैं, लेकिन जैसे ही 1:05 का समय शुरू होता है यानी ग्रहण शुरू होता है उसी समय जग जाएं, हाथ मुंह धो करके भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें, भगवान के भजन सुन लें। तो इस प्रकार से ये सवा घंटा आपने जाग कर बिताना है, सोना नहीं है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से किस प्रकार से बचा जा सकता है? कुसा का प्रयोग कीजिए। कुसा क्या होती है आप समझते हैं? कुसा एक प्रकार की घास होती है, तो उसका प्रयोग आप कीजिए। कई जगह पर इसको डाब भी कहा जाता है और कई जगह पर इसको कुसा बोला जाता है। तो कुसा का प्रयोग आप कीजिए। खाने पीने की चीज़ों में थोड़ी सी कुसा डाल दीजिए और यदि कुसा आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो फिर तुलसी पत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते, जो भी तरल चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके अंदर आप डाल दीजिए। जो गर्भवती महिला है वो अपने पास तुलसी पत्र या फिर कुसा रख लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि हर किसी के पास ग्रहण के दौरान या तो कुसा होनी चाहिए या फिर तुलसी पत्र होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? चंद्र ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, उस दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो जरूर अपने पास रखें कुसा या तुलसी पत्र, और खाने पीने की चीजें, जो तरल चीजें हैं विशेष रूप से, उनके अंदर तो आपने जरूर डालना है। तो इस प्रकार से इन नियमों का पालन करके आप चंद्र ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होता है उससे बच सकते हैं।
प्रिय दर्शकों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि सभी लोगों के पास ये पहुंच जाए और चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकें। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे द्वारा दिए गए कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतने, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।